किसी उसमें पहुंच जाता है मंदिर में, उसमें बताता है कि ये जो शिव का लिंग है, ये जो लिंग जैसा जो दिख रहा है रॉकेट है। पहले हम लोगों का सर फोड़ते थे, अब जो है कि जब संविधान ने इन्हें इनका हाथ बांध दिया तो पटाखे फोड़ते हैं। सर हम लोग तो इतने दीन दरिद्र लोग हैं, क्या बताएं आपको। विश्व गुरु हैं हम लोग, हमसे सब छीन लिए सर। मूर्ख इंसान ये बोल रहा है कि महाभारत को प्रथम विश्व युद्ध घोषित किया जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, त्यौहार मनाएं या ना मनाएं, बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है। विशेषकर SC ST OBC समाज के मन में सबसे ज़्यादा ये प्रश्न आता है। जब भी हम अगल बगल लोगों को त्यौहार मनाते हुए देखते हैं, फेस्टिवल्स मनाते हुए देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें भी मनाना चाहिए। सब पटाखे छोड़ रहे हैं, सब घरों में दीपक जला रहे हैं, सब घरों में कुछ न कुछ कर रहे हैं, कहीं पे मेले लग रहे हैं, तो हमें भी इसमें ऐसा कुछ करना चाहिए। हमारे घर के बाल बच्चों को भी ऐसा करना चाहिए और हम उसमें खुशियाँ ढूंढते हैं। पर जरा याद रखें, हम 1000 सालों से दबाए हुए लोग हैं, सताए हुए लोग हैं। हमारे हक, संसाधन, सारी चीज़ें छीन ली गई है। तो बाबा साहब ने तो कहा था कि भाई गुलामों का तो अपना कोई त्योहार नहीं होता, वो तो शासन सत्ता के द्वारा थोपी गई ही जो चीज़ें हैं उसी को लेकर फॉलो करते रहता है। अब हमें त्योहार मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, ये यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या हमारा कोई त्योहार नहीं है? हमारे पुरखे कोई त्योहार नहीं मनाते? ऑफ कोर्स वो मनाते होंगे, फेस्टिवल्स मनाते होंगे, लेकिन यहाँ पे हमें एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिस प्रोसेस से हम गुजरे हैं, तो यहाँ पे हमें ये जो 21वीं सदी की जो पीढ़ियाँ हैं, हमें ज़रूरत है सेक्रीफाइस की। हमें अपने उन संसाधनों को, उन पैसों को जो खर्च करने वाले हैं त्योहारों में, उन पैसों को अपने बच्चों के बेहतर एजुकेशन पर खर्च करना होगा। वो हमारा सबसे बेहतर उत्सव मनाने का तरीका होगा। तो अभी जितने भी फेस्टिवल्स हैं, उत्सव हैं, उसमें आप जो मिठाइयाँ, पटाखे और तरह तरह की चीज़ों में जो पैसे खर्च करते हैं, उसकी बजाय आप बुक्स खरीदिए। बुक्स खरीद कर अपने समाज के बच्चों को दीजिए, अपने रिश्तेदारों को दीजिए। वो पढ़ेंगे और पढ़कर उनमें जो चेंज आएगा, इससे बेहतर त्योहार मनाने का, फेस्टिवल्स मनाने का और कोई भी तरीका नहीं है। तो एक महोदय फेस्टिवल्स मनाए या ना मनाए, इस पर डिबेट करने के लिए आए थे। तो आइए सुनिए, उनसे मेरी बातचीत हुई है। इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि सच्चाई सभी लोगों तक पहुंच सके। और आज का सेशन हम लोग इस बात पर रखे हैं कि त्योहारों के बारे में नास्तिकों की या फिर जो वास्तविक लोग हैं, इनकी क्या राय है। क्या त्योहार मनाए जाने चाहिए? और अगर कोई एथिस्ट बन जाता है, कोई रियलिस्ट बन जाता है, रेशनलिस्ट बन जाता है, तो क्या उसे त्योहार का बाइकआउट इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि उसमें देवी देवता की पूजा होती है, या उसे कंटिन्यू करना चाहिए यह सोच के कि जो लोग सोशली हम लोगों से फिर कट जाएंगे अगर नहीं मनाएंगे तो। जी समीर जी, कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? जी, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आपका क्या इस पर क्या पॉइंट है कि त्योहारों के बारे में, हमें त्योहार मनाने चाहिए या छोड़ देने चाहिए, या कोई और भी इसके अलावा कोई नज़रिया है जिससे कि हम इस सिस्टम पे काम कर सकें, बरकरार रखें, या इसे लेफ्ट करें, कुछ नई चीज़ें इसके जगह पर ले आएँ? सर, ऐसा है कि त्योहार तो कभी छूटेंगे नहीं सर। ओके। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो अगर कोई भी रिलीजन हो, जैसे कि मोस्टली जो रिलीजन होते हैं, हिंदू, मुस्लिम होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, महावीर होते हैं, बुद्धिस्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो वो अपना डे, सब अपने अपने को कुछ डे सेलिब्रेट करना होता है। जैसे कि हिंदुओं में दिवाली सबसे बड़ी चीज होती है, मुस्लिम में रमजान सबसे बड़ी चीज होती है। जैसे अगर आप कैथलिक में जाओगे तो दिसंबर सबसे बड़ा होता है, यानी क्रिसमस बड़ा होता है। तो सबसे ज्यादा इंडिया में धर्म का जो प्रचार होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और ये सब मेरे ख्याल से, ये जो धर्म का जो सबसे ज्यादा प्रचार होता है, ये अभी तो सर, जैसे कि आप भी जानते हो कि सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है अभी के दुनिया में। यानी 5 या 10 साल का बच्चा भी अभी मोबाइल यूज कर लेता है। और जैसे कि आप अपने वीडियो में बताते आए हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेक यूनिवर्सिटी, तो लोगों को ये इतना भ्रमित करते हैं। तो इससे मेरा सवाल आप ही से है सर कि ये लोग, ये जो सारे त्योहार है, जैसे कि हमने कहा कि लोग क्या कहते हैं कि हम हमारा एक धर्म, एक अपना त्योहार होना चाहिए, जैसे हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें,
ओके। तो लोग क्या करते हैं कि लोग फैमिली के साथ टाइम करते हैं, बट उसको वो धार्मिकता के रूप में लेके जाते हैं, ओके। जो कि धार्मिकता की ओर से लेके जाना गलत है। त्योहार का बस ये होता है त्योहार ही मनाना, बट कैसा जैसे कि धार्मिकता बढ़ जाती है तो कट्टरवाद बढ़ जाता है। हुँ। और कोई तो भी यहाँ पे समीर जी, एक जो सबसे मुख्य जो सवाल यहाँ पे आ रहा है कि आप जी त्योहार किस बेसिस पे मना रहे हैं? आपका एम क्या है, उद्देश्य क्या है, या जो लोग मनाते हैं उनका उद्देश्य क्या है? बेशक जो जितने भी आपने नाम लिए हैं, रमज़ान का, दिवाली का, होली का जी या फिर जी क्रिसमस का, ये सारे त्योहार तो रिलीजियस त्योहार है। इसमें अक्सर हाँ, उन लोगों की याद की जाती है जो रिलीजियस बैकग्राउंड से हैं। जी तो ये इसको वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और यहाँ पे उनका जो फैमिली को टाइम देने का मतलब है, वो उसके नाम पर टाइम देना। अगर फैमिली को टाइम देने की बात है तो उसके तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम तो चाहें तो किसी भी डे में, होली डे में हम फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, पिकनिक मनाने जा सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन काल्पनिक चरित्रों या फिर उन रिलीजियस चरित्रों को ही याद करके उसके एवज में मनाना, ये कितना जायज़ है? और तब जब दुनिया जो है रियलिस्ट हो रही है या फिर एथिज़्म की तरफ आगे मूव कर रही है, और हम उन यादों को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिन यादों के कारण सामाजिक जो भेदभाव उत्पन्न हुआ है, जो लोगों में वर्गीकरण हुआ है, जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है, उनको हटाने की। तो हम उन्हीं को याद करने, उन्हीं के दिन को याद करके और फैमिली को टाइम देने के नाम पर फेस्टिवल्स मनाएँ, ये कितना जायज़ है? ये तो बिल्कुल सर, जैसे कि बात ऐसी होती है कि ये उत्सव जो मनाते हैं, पहली बात लोगों को उत्सव की जानकारी नहीं होती सर। लोगों को बस यही होता है कि अभी कुछ उत्सव है, कुछ त्योहार है, और त्योहार ऐसा होता है, तो लोगों को त्योहार के बारे में जानने की किसी को सर कुछ ये नहीं होती कि मुझे ये त्योहार के बारे में जानना होगा। क्योंकि सर मैं भी मेरे फ्रेंड के साथ डिस्कस करता हूँ, तो वो कहते हैं कि हमें इसकी सच्चाई जाननी नहीं होगी, हमें बस ये फॉलो करना होता है, लोग क्या कहे या ना कहे, लेकिन मुझे बस ये त्योहार मनाना है जैसे कि हमारे ये रिलीजन में कहा गया है। बट उसकी सच्चाई क्या है, वो लोगों को प्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सच है या नहीं, ये कुछ सुनना नहीं चाहते। तो ऐसे चीजों में, क्योंकि क्या है सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, मुझे ऐसा लगता है कि त्योहार आता है, इसलिए जो रैशनल की ओर चल रहे इंडिया में, वो सब त्योहार के बीच में घुस जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर। तो इसका कैसा रोका जाए, और ये ध्रुवीकरण, इसे आप कह सकते हो ध्रुवीकरण सर। जैसे कि इंडिया में सबसे ज्यादा अभी चल रहा है ध्रुवीकरण। लोगों को 10 बार एक बात 10 बार बताई दी जाती है सर, तो झूठी बात सच लगने लगती है। बिल्कुल, और फिलहाल फिलहाल बात ऐसी है सर कि जो झूठ है वही बताया जाता है 10 बार, और जो लोग सुनने वाले हैं वो जांच करना ही नहीं चाहते सर। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि जो रैशनल लोगों की जो परसेंटेज है ना, वो परसेंटेज बढ़ नहीं रहा है सर, बढ़ नहीं रहा है, यानी सर कैसे बढ़ रहा है, बट इसी के कारण, ये ध्रुवीकरण के कारण उनके ऊपर थोपा जा रहा है कि आप करो, बट ज्यादा अग्रेसर मत करो, यानी आगे ज्यादा मत जाओ, किसी और को मत बताओ, बस अपने इसके लिए करो। तो इससे कैसे निकाल सकते हैं सर? ओके। देखिए समीर जी, आपने जो बातें कही हैं, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, बैकग्राउंड साउंड आ रही है आपकी। ओके। तो इसमें 2 पॉइंट है। एक पॉइंट तो ये है कि हर फैमिली में सभी लोग रेशनल नहीं हैं। कुछ लोग रेशनल हैं, और वो चाहे अनचाहे भी अब उनके घर में जो फैमिली मेंबर्स हैं, इवन जो फीमेल मेंबर्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं या जो ओल्डर मेंबर्स हैं, अगर वो लोग रिलीजियस हैं तो फिर उनको वो सेलिब्रेट करना पड़ जाता है, न चाह के भी। तो ये हम लोग जो ये रेशियो काउंट कर रहे हैं ना कि लोगों की रेशनल संख्या परसेंटेज बढ़ रही है कि नहीं, ऑफ कोर्स बढ़ रही है। पूरी दुनिया को अगर आप देखेंगे, एक ग्लोबल स्केल पर अगर आप देखें, तो आप देखेंगे दिनों दिन नास्तिकों की संख्या, रियलिस्ट की संख्या, या जो अपने आप को वास्तविक कहते हैं, इन लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है, तेजी से बढ़ रही है। हमें इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि अब क्या कर रहे हैं कि जो धार्मिक लोग हैं, उन्होंने थोड़ा सा अपना फ्लेवर बदल दिया है। फ्लेवर इन द सेंस
कि उन्हें अगर रिलीजन को सेलिब्रेट करना है तो अब वो ये नहीं बात कहते हैं कि इसमें ईश्वर है या गॉड है या अल्लाह है तो हम मनाएं। अब वो ये क्या कह रहे हैं कि यार हम फैमिली को टाइम दे रहे हैं। अब वो बहाने ढूंढ रहे हैं अपनी बातों को घुमाने के लिए। मतलब ये बेसिकली उन लोगों को फंसाने का वो हो रहा है, कार्यक्रम चल रहा है या षड्यंत्र चल रहा है जो अपने को रेशनल कहते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि हम फैमिली को टाइम दे रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि भाई देखो इसमें कुछ बुरा नहीं है। अगर हमारा ज़िंदगी जो है थोड़ा-सा रोमांच आ जाता है और सब लोग मनाते हैं तो हम लोग भी मनाते हैं। तो ये एक जो फ्लेवर ऊपर से दिया जा रहा है ना, इस कारण से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर वहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि इससे हम ये नहीं काउंट कर सकते कि रेशनल्स की या एथिस्ट की संख्या कम है या नहीं बढ़ रही है, वो बढ़ रही है। सेलिब्रेशन का तरीका बदल रहा है, लोग उसको किसी न किसी दूसरे तरीके से मना रहे हैं। तो इसीलिए आज का मैंने सेशन रखा हुआ है कि हम लोगों को वास्तव में करना क्या चाहिए। बहरहाल समीर जी आपने काफ़ी अच्छे पॉइंट रखे हैं, आगे अभी बहुत चर्चा होगी, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं और मैं चाहूँगा कि सभी लोग जो भी आएँ तो कुछ सार्थक पॉइंट्स को रखें जिससे कि एक जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको एक फाइनल एक कंक्लूजन मिले कि वास्तव में हमें आगे किस तरह से बढ़ना है। तो ठीक है, थैंक यू समीर जी आपका। और आगे फिर समय मिला तो आपको जोड़ा जाएगा। जी जी मुझे बस एक बात ओके करनी थी सर। ओके बस ओके एक बताएं। ही मिनट लूंगा सर। हम्म बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे ये बोलनी है कि जैसे सब रिलीजन में एक जो त्योहार होता है वो मनाया जाता है, राइट? तो आप ऐसा कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे भाई ये चैनल देखते हैं, कि रैशनल के लिए ऐसा क्या है जो वो भी अपना डे सेलिब्रेट कर सकते हैं? जैसे कि अभी सब जानते हैं कि बहुत सारे डे होते हैं, त्योहार रहते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं। बस रैशनल के लिए ऐसा कुछ डे है ताकि वो भी सेलिब्रेट कर सके, क्योंकि उनके लिए तो ये सारी चीजें कुछ मायने नहीं रखती। तो ऐसा कुछ डे है क्या, मतलब ऐसा कुछ हम कोई डेट फिक्स कर सकते हैं, या जिससे यही डेट पे कुछ सेलिब्रेट होगा ओनली फॉर रैशनल, या कुछ अलग चीज जी ऐसा कुछ हो जी सकता है क्या, जी समीर जिससे जी जो देखिए, रैशनल है वो उनको और कुछ बढ़ोतरी मिल जाए? यही समझ कहना गया है मैं, बस। समझ गया। देखिए मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ। जो हमें जो सेलिब्रेशन की बात है, वो सेलिब्रेशन का समय तो सबको मिलता है, चाहे रेशनल्स हों या एथिस्ट हों या फिर जो आपके थेस्ट लोग हों, जो आस्तिक लोग हों, उनको भी। वो तो कोई अपने महापुरुषों को याद करता है, कोई काल्पनिक महापुरुषों को याद करता है। अगर आप किसी दिन किसी एथिस्ट को ही याद कर रहे हैं, उनकी कुछ जीवन गाथा या बायोपिक अपने आने वाली जनरेशन को बता रहे हैं, तो वो पॉइंट भी आपका सेलिब्रेशन डे है। आप अगर हमारे यहाँ 3 नेशनल हॉलीडेज़ मानी गई है, 15 अगस्त, 26 जनवरी और इसके अलावा एक और है 2 अक्टूबर को। तो ये 3 जो नेशनल हॉलीडेज़ हैं, ये छुट्टियाँ मिलती हैं या फिर लोग इस दिन को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसका किसी धार्मिक चीज़ों से लेना-देना नहीं है। इवन वीक को ही हम देखें तो वहाँ पे सैटरडे और संडे को भी हॉलीडेज़ मिल रही हैं। कहीं-कहीं पे सिर्फ़ संडे को मिलती है। तो ये फैमिली को टाइम देना और सेलिब्रेशन का टाइम है। तो अब ये जो सेलिब्रेशन का टाइम है, इसका कहीं से भी कोई कमी नहीं है। हमारे पास बहुत सारे दिन हैं, हॉलीडेज हैं, नेशनल हॉलीडेज हैं या कुछ और भी हम ऐसे इंपॉर्टेंट डेज काउंट कर सकते हैं जिस दिन की हम ये छुट्टियां कर सके और लोग अपने आप को उस माध्यम से सेलिब्रेट कर सके, समय दे सके। तो हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि जैसे रिलीजन वाले करते हैं, उन्होंने एक काल्पनिक राम बनाया, काल्पनिक कृष्ण बनाया, न कैलेंडर का पता, न ही उनके कोई पुरातात्विक प्रमाण, बस किसी ने 200-300 साल के अंदर कुछ बातें लिख दी, उसके आधार पर उन्होंने तय कर लिया। अब उस ख्याली पुलाव में वो पके जा रहे हैं और उसको पकाए जा रहे हैं लोगों को। तो उसी तरह से अब उनके कार्ट में अगर रेशनल या जो एथिस्ट हैं, ये लोग भी वही काम करने लगे। चलो ये हमारे जो हैं ये रेशनल हैं, अब इनकी हम जयंती मनाना शुरू कर देते हैं, इनकी जो है हम उसी तरह से पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, या वो उन काल्पनिक ही बनाते हैं, तो हम जो ये एथिस्ट लोग हैं, इनकी हम मनाने लगे। तो ये तो वही बात हो गई कि भीतर का मटेरियल वही है, हमने बस ऊपर का बोतल बदल दिया। तो हमें इस तरह से फाइनली कुछ बनाने-वनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। और इसमें भी और भी कुछ पॉइंट आएँगे, अभी बहुत सारे लोग से डिस्कशन होगा और जो भी कंक्लूजन होगा वो लास्ट में आप लोगों के सामने शेयर किया जाएगा। ओके समीर जी, थैंक यू। सर मैं ये कह रहा हूँ, मुझे आप लगता इतने है बड़े तन्मय विद्वान जी हैं, आप पाई को नहीं कांस्टेंट क्यों मानते हैं? कुछ बोल पा रहे हैं कांस्टेंट या क्यों इनकी नहीं आवाज़ नहीं आ मानते रही है। हैं? मैं एक और जोड़ लेता हूँ निष्पक्ष आवाज़ जी को ताकि
ये क्लियर कर पाऊँ कि आवाज़ आ रही है निष्पक्ष आवाज़। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर, हम सुन पा रहे हैं आपको। नमस्कार सर। अच्छा, नमस्कार, नमस्कार। क्या हेलो। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है किसी। हाँ जी, इनकी आवाज नहीं आ रही है, हमें तो आ रही क्या है। तन्मय जी की आवाज़ आ रही है? नहीं, तन्मय जी की आवाज नहीं आ रही। हेलो, आपकी अभी आवाज हेलो कट रही है सर। हेलो हेलो। नहीं है। इसको हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं। जी जी, तो निष्पक्ष सर, आवाज़ मैं ये कह हाँ, हाँ, बताएँ, बताएँ। मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने जो मुद्दा उठाया है और ये व्यक्ति जो है वो मुद्दे से भटकाने के लिए आते हैं, इनका काम है एक्चुअली भटकाने का। ये और जगह हाँ, वो जहाँ मैं पे जानता खुला हूँ। ओपन बात होता है तो वो बात नहीं करते हैं और यहाँ पे बेफिजूल की बातें जो है अपना रखने के लिए आ गए। और इस जी, महोदय को जी। इतनी नहीं पता है कि जब आप किसी का प्रोपेगेंडा लेके आते हैं तो आपको पूरी हुँ, जानकारी के साथ आना चाहिए कि सामने वाला किस पे डिबेट कर रहा है और जानकारियां किस पे मिलनी चाहिए लोगों को। तो ऐसे आप लोगों जिसे इतना को बड़ा मेरे हिसाब से, वैज्ञानिक मानते हैं, वो पाई को वेरिएबल मानता है, कांस्टेंट नहीं मानता। इतनी बातें अरे सुनने आप से यार, नहीं, नहीं, आप पाई 1 मूर्ख मिनट आदमी हो। नाम तन्मय, टाइम आप वेस्ट कर रहे आप हैं तन्मय, अपना मूर्ख मेरा। आदमी हो। तन्मय 1 तुम मिनट, तुम मूर्ख आदमी हो 1 मिनट तन्मय, तन्मय। इतना समझने की कोशिश करो। निष्पक्ष आवाज़ जी। मैं क्लियर कर दूँ तन्मय, ये आपसे किसने कहा कि पाई को कांस्टेंट नहीं मानता हूँ मैं? आपने अपनी एक लाइव में कहा था। कहाँ कहा है? दिखाइए मुझे। आप दिखा सकते हैं मुझे? आपकी एमजे कहाँ कहा है? एमजी टेक्निकल्स के साथ आपकी हुई थी डिबेट। अरे एमजी टेक्निकल्स के साथ मैंने लाइव की थी, किसके चैनल पे की थी बताइए? तन्मय जी, किसके चैनल पे की थी? ये डिबेट किसके चैनल पे हुई थी? ये आपके चैनल पे नहीं हुई थी। मेरे चैनल पे ना, तो मेरे चैनल पे कहाँ पे ये डिबेट पड़ी है ये तो बताइए, मैं ओपन करके अभी दिखाता हूँ कि मानता हूँ कि नहीं। खुद से ही क्लेम कर दोगे? खुद से ही झूठ बोल दोगे? खुद से कैसे क्लेम कर दोगे सर? हाँ, तो देखा है बताओ आपने, कहाँ क्लिप पे है? काटी है। कहाँ पड़ी हुई है? एक मिनट, आप अभी मैं बताओ आता हूँ कहाँ पे आपको पड़ी हुई है? आपके इंस्टाग्राम पे वीडियो आपको शेयर मेरे करता हूँ और फिर इंस्टाग्राम लाइव पे पे कहाँ आता पड़ी हूँ। हुई है? तन्मय मैं मैं ये आपको कह अभी रहा शेयर हूँ कि करूंगा, अगर मैं मेरे आपको अभी शेयर मेरे चैनल करूंगा। पे लाइव है, तन्मय मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर मेरे चैनल पे लाइव पड़ा हुआ है, 1 मिनट अभी ओपन करके मैं दिखाता हूँ। इस तरह से झूठ की जो आप लोगों की दुकान है ना, वो सबके सामने सार्वजनिक होनी चाहिए। इस तरह से हर बार जो झूठ बोल के जाते हो, मेरी लाइव है, मेरे ऊपर अगर चैनल कोई है और मैं मतलब मेरी वीडियो है, लाइव भी पड़ी हुई है, उसके काट कर भी वीडियो पड़ी हुई है, मैं कुछ अगर गलत बोलता हूँ, वो चीज़ वहीं पे होनी चाहिए ना, या खुद से ही चेरी पिकिंग करके बना लोगे? मैं अगर कह रहा हूँ कि कांस्टेंट है, आप कहोगे कि मैं कहता हूँ कि कांस्टेंट नहीं है। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? जब कोई रिटन में दे रहा है, कोई बोल रहा है, तो वो ये कह रहा है कि नहीं भाई ऐसा ही होता है, आप कह रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं होता है। अरे कैसे ऐसे नहीं होता है? आप हमें सबूत तो दो। मैंने आपको जब मैं भेजी खुद है, कह मैंने रहा हूँ कि आपको होता भेजी है। है। नहीं तन्मय, मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं खुद कह रहा हूँ कि होता है, तो फिर आप कौन तो होते अब हो तो कहने आपने वाले कर कि ली मैं थी कहा हूँ सर, कि नहीं होता अब है? तो आपने कर ली थी सर, कहाँ बोला पहले हूँ? आपको पता नहीं, नहीं आप था। बताओ मुझे वीडियो पे कहाँ पड़ा हुआ है ये चीज़? चैट पे भेजी मैंने आपको अभी, वीडियो का क्या? लिंक भेजा नहीं, है। नहीं, आप मेरे चैनल पे बताओ ना, आप चेरी पिकिंग करके कोई गलती वीडियो बना लोगे, मैं उसको कैसे मान लूँगा? खुद से मैं क्लिप कैसे काट बना के दूंगा आप बोल साहब? दोगे। मैं कैसे बना दूंगा? आप जो है खुद से क्लिप काट के कुछ भी जोड़ लोगे, कुछ भी बना लोगे, मैं तो उसको सही इनका मान लूँगा, हैं? इनका यही इनका यही इतिहास फर्जी ही बात यही करने रहा आए है। हो। इनका इतिहास ही यही रहा है ये कि फर्जी चीजें इनका बातें करना, फिजूल की बातें करना। ये एक तो हम लोग का जो टॉपिक था उसको ये हटाकर कोई और टॉपिक पर ले आया ये बंदा। हम लोग किसी और चीज़ पे बात करने वाले थे। दूसरी सर बात कि मैंने ये बंदा लिंक भेज फिर भी दिया ये वीडियो का। सबूत नहीं दे रहा। फिर भी ये बंदा जो हटाइए है सर कोई इसको, सबूत नहीं दे हटाइए। रहा है। बिना मतलब का बकलोली चलिए मैं करेगा इनको ये। हटा ही देता हूँ। हटाई हटा दिए, ही देता हूँ। बिना मतलब का बकलोली करेगा। हाँ, ये हम लोग जो का टाइम मुद्दे, भी खराब कर रहा है। जी बिल्कुल, हम लोगों का ये जी, एक्चुअल में हम लोगों का जो है सर, जी इस पर मैंने कई वीडियो बना रखी है और इसको मैं शेयर करके पब्लिक को दिखा भी देता हूँ कि जो लोग भी मेरी वीडियोस की फर्जी वीडियो बनाकर मतलब कि फेक क्लेम करते हैं, चेरी पिकिंग करके खुद से अलग की क्लिप बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं और फिर दिखाते हैं कि साइंस जर्नी यहाँ गलत बोला है। जब मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर मैंने कुछ बनाया है तो मेरे चैनल पे वो वीडियो पड़ी होगी। मैंने इससे यही पूछा कि अगर भाई वो डिबेट कहाँ हुई थी करा आपके चैनल पे, तो फिर मेरे चैनल पे वो चीज़ पड़ी होनी चाहिए थी ना। जी। अब मेरे चैनल पे पड़ी हुई नहीं है, तो भैया कहाँ से आप लेके आ रहे हो वो क्लिप? खुद से? खुद से वो बना लेते हो और खुद से बनाकर फिर कह रहे हो कि अब ये आपने बोला है। भाई साहब मैं जब खुद बोल रहा हूँ उस पर 3-3 4-4 वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं। अरे मुझे सर, पता नहीं सर मैं क्या कर रहा किस हूँ, उस पे मूर्ख आप ने ये सफाई मत गलतफ़हमी दीजिए। फैलाई है। साइंस हुँ। जी, मैं चाहूंगा कि आप इसे सफाई मत दीजिए। ये एक नंबर का मूर्ख आदमी है और इनका काम ही यही है गधापंथी करना। और ये ना अच्छा। पूर्व प्रायोजित होते हैं, ये लोग मुद्दे को भटकाने का काम होता है इनका। और इनको कुछ नॉलेज नहीं होता। अ, इनको लगता है ना कि इनकी बाप दादाओं की तरह, जिस तरह से इनकी बाप दादाओं ने हमारे इतिहास को चोरी करके अपना बनाने में लगे थे, ये लोग भी हुँ, सोचते हुँ। हैं कि मैं भी ऐसा कर लूंगा। लेकिन आज के जमाने में वैसा नहीं हो पाएगा बेटा। अच्छा, और ये जिसकी कहने वही पे तुम लड़का यहाँ पे है आते हो ना, जी जी, ये वही लड़का है जो कई बार आके चैनल पर अपनी बेइज़्ज़ती करवा चुका है। बार-बार आके
और अलग-अलग मुद्दों पर हार के क्या मतलब इस बंदे कई बार आता है और कुछ बता नहीं पाता है और अलग-अलग कभी विमान उड़ाता है, कभी कुछ उड़ाता है। ये कई बार बंदा आ चुका है, फिर ये दोबारा आया हुआ है। सर ये प्रायोजित बंदे हैं, जिसके मुद्दे को लेके आया हुआ है ना, उसकी औकात नहीं है ना बात करने की। वो हाँ, तो एक ये नंबर का 40 नंबर ये बदतमीज देखिए, है। ये 40 नंबर वीडियो है मेरे चैनल पे, मैं शेयर करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये पब्लिक को ये पता नहीं, ये बाहर और गलतफ़हमी इस तरह की फैलाते होंगे ना, तो ये पब्लिक को भी देखना ज़रूरी है। इसलिए मैं इसको शेयर कर देता हूँ 1 मिनट। साथियों, मैं एक चीज़ बताऊँगा कि हमारे जो आलोचक लोग हैं, इन लोगों के पास डिबेट करने का अब कोई पॉइंट बचा नहीं है। ये लोग सामने डिबेट से नहीं जीतते हैं, तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, मेरी वीडियोज़ के क्लिप काट लेते हैं और क्लिप काट कर वो खुद उसमें कुछ गलत चीज़ें, ये देखिए ये 40 नंबर आपको दिख रहा होगा प्लेलिस्ट में। ये 40 नंबर पर मैंने बना रखा है, इस पे मैंने बताया है क्लियर कि हाँ, पाई पर चेरी पिकिंग करते सत्य सनातन के जो भी ये चेले हैं, ये इसी नाम से ही पड़ा हुआ है। पाई पर चेरी पिकिंग करता सत्य सनातन, ऐसे आप वो कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा ये चीज़। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, चेरी पिकिंग करके मेरी वीडियो के क्लिप को काटते हैं, कुछ भी उसमें जोड़-तोड़ कर और बता देते, बताइए ये पूरी दुनिया जानती है कि जो कांस्टेंट होता है पाई, अब ये बंदा कह रहा है कि आप कहते हो कांस्टेंट नहीं है, मैं अभी खुद कह रहा हूँ कि भाई कांस्टेंट होता है, फिर कह रहा है आप कहते हो नहीं होता है। ये कौन-सा मूर्ख था, कौन-सा धूर्त था, किस गुफा में ये पैदा हुआ था, मुझे नहीं पता है। कहाँ ये से ये आम खा प्रसाद के मिला है, आया है। आम और प्रसाद खा के पैदा हुए लोग हैं ये लोग, ऐसे ही करते हैं सर। कल मैं लाइव में देखा, मेरे लाइव में एक बुजुर्ग आया था, वो भी यही कह रहे थे। जी। अच्छा लिखा तो था, यही तो लिखा था कि संविधान जो है कि बाहर से कॉपी की गई है। और बाद में जब पूछने लगे, सवाल की जाने लगी, तब कहता है अच्छा मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था, मतलब सब जगह मिला करके व्हाट्सएप पे पढ़ा था। तो इनकी जो नॉलेज है, ये व्हाट्सएप नॉलेज ही लेकर यहाँ पे आते हैं, और हमारे जो अच्छा मुद्दे ए होते हैं ना वो भटका हाँ, उसको देते हैं। भटकाते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखिए कि पक्षपाती, मान लीजिए कि आपसे आपने कह दिया अपने आप को कि मैं वास्तविक हूँ। आपसे कोई जी कहे कि भई आप जो कहते हो कि आप वास्तविक हो, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं मैं क्यों, मैं वास्तविक नहीं हूँ, मैं तो आस्तिक हूँ। आप ऐसे कहोगे जी। कभी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे ना, तो फिर जी वो जब आप नहीं कहोगे तो मैंने कब कहा? मैं यही नहीं समझ में आ रहा है। जब मैं खुद अभी भी कह रहा हूँ वही, हर वीडियो में वही कहा, कई लोगों ने मुझे पूछ लिया, वही चीज़ कह रहा हूँ। फिर ये कैसे कह रहे हैं कि नहीं आप कुछ और कहे हो, कुछ और कहे हो? क्या नौटंकी क्या चल रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ख़ैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, वही चीज। निष्पक्षपात जी, जी। अमित तिवारी जी भी आए हुए हैं, इनको भी मैं ऐड कर जी लेता हूँ। अच्छा, तो हाँ बिल्कुल। निष्पक्षपात जी हमें ये बताएँ, अमित जी का स्वागत है आपका। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार आप सर। दोनों को नमस्कार जी। नमस्कार। तो निष्पक्षपात जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि त्योहारों पर आपकी क्या राय है? क्या इसका मतलब क्या करना चाहिए त्योहारों को, जो एक बड़ी समस्या खड़ी हो रही है लोगों के बीच में, तो इसको क्या कहा जाए कि इसको कंटिन्यू किया जाए या कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, या रेशनल लोग या नास्तिक लोग क्या करें इस पर? जी एक्चुअली क्या है ना, त्योहारों को लेकर के और जो धर्म और भगवानों को लेकर के एक प्रोपगंडा फैलाया गया है। इन्हें कह दिया गया है, अभी जो मैं सुन रहा था वहां बंदा जो बता रहे थे, वो कह रहे थे कि ये खुशियों का सेलिब्रेशन का दिन कैसे मनाएं। और जबकि जी। हमें पता होना चाहिए कि हमारे जीवन का हर क्षण जो है कि सेलिब्रेशन का है। लेकिन ये हुँ। पाखंडियों ने क्या किया कि इसे हमें एक दिन में सीमित कर दिया, और दिन में हुँ, सीमित हुँ। करके उसको अपना रोजगार बना दिया। आप देखते होंगे कि चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे कोई भी त्योहार ए टू जेड इनका त्योहार होता है, वहां पर ये स्पेशली जो है कि मांगने के लिए आते हैं, या फिर इनका अलग अलग प्रोपगंडा चलता है कि मुझसे करवा लो, ये दिन है, ये पूजा करवाओगे, तो मेरे सारी चीजें जो है कि वहां पे अपने तरीके से करते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये कमाने का धंधा बनाया गया है। त्योहारों का कोई खुशियों का दिन नहीं होता है एक्चुअली देखा जाए, बल्कि जी। उस गरीब तबके को, उस गरीब जो रोड पे सोते हैं, जिनको घर नहीं है, जिनको खाने के लिए रोजगार नहीं है, जिनको शिक्षा नहीं है जिनके पास, उनको चिढ़ाने के लिए त्योहार बनाया गया है एक्चुअली देखा जाए तो। और सर मेरी नजर में ना पूरे भारत के अंदर कुछ लोग कह रहे थे कि रेशनल नहीं है, मतलब नास्तिक लोग नहीं है, रेशनल नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि भारत के अंदर 90% लोग रेशनल हैं, किंतु जो डर है ना, जो डर हुँ, दिखाया हुँ, गया हुँ। है, उस डर की वजह से जो है कि बेचारे छुपे बैठे हैं। हर घर में आप देखेंगे, हर घर में 4-6 लोग ऐसे होंगे जो तर्क करना चाहते हैं, लेकिन बाप के डर से, तो कोई बीवी के डर से, तो कोई बच्चों के डर से नहीं बोलना चाहता, और कोई समाज के डर से या फिर जी। हुँ, हुँ। ब्राह्मणवाद के डर से नहीं बोलना चाहता। तो मेरे हिसाब से जो जो त्योहार है ना, इसे त्योहार नहीं बल्कि ये तुम्हारी हार, अपनी हार को स्वीकार करते हुए लोग मनाते हैं। और सेलिब्रेशन के लिए एक दिन नहीं है, हर पल है, हर पल सेलिब्रेट करिए।
संडे को आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते क्या अपने परिवार से? जी अगर जो जी वर्किंग पर्सनालिटी है, जो वर्किंग करता है, वो संडे को भी अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट कर सकता है। जी, मेरा यही कहना है। ओके ओके जी, बहुत अच्छा पॉइंट रखा आपने। मैं अमित जी की इस पर राय जानना चाहूंगा। सर मेरी एग्जैक्टली सेम राय है जो निष्पक्ष आवाज जी ने कहा ना, कि इस जी तरह जी से देखिए हमारे जीवन को ना बांध दिया गया है ना, कि भाई इस दिन हाँ हाँ आपको खुश होना है, इस दिन आपको दुख होना है ना। फिर वो अभी बीच में कुछ इन लोगों का पितृपक्ष निकला था, तो पितृपक्ष में कोई भी आपको अच्छा काम नहीं करना है। फिर उसके बाद उनकी देवशयनी होती है, फिर देव उठनी होती है। तो इंसान के जीवन को ना धर्म ने बांध के रखा हुआ है दरअसल। मान लीजिए जी जी कल्पना ऐसे कीजिए कि मान लीजिए कि हमारे जीवन से धर्म की विदाई हो गई है, तो आपके पास और मेरे पास में खुश रहने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। आप और जी मैं, जी हम जब चाहे तब हम वो कर लेंगे, खुशियां मना लेंगे। दूसरी बात, अभी ये दिवाली आने वाली है सर, मैं दिवाली में मेरे को एक ही बात बस लगती है, इतना पॉल्यूशन है हमारे देश में, लेकिन किसी को चिंता नहीं रहेगी ना। पटाखे लाएंगे और फोड़ना शुरू करेंगे। जी जी यानी हर आदमी उस दिन, मेरे को ऐसा लगता है कि 100-150 सिगरेट पी जाता होगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ और अगर आप अभी इनको बोलो कि भाई ये जो ये इस तरह के काम आप मत करो, ये जो मतलब आप अगर फोड़ेंगे पटाखे तो मतलब पॉल्यूशन होगा, है ना, ये इसके लिए ठीक नहीं, तो वो उसको अपने धर्म से जोड़ देंगे। इन गधों को ये नहीं पता है, बाबर लाया था बारूद इंडिया में पहली बार। हाँ हाँ भाई फटाके फोड़ने को हिंदू धर्म से जो जोड़ के रखा गया, बाबर लाया था पहली बार बारूद इंडिया तभी में। तो उसके तोप देखकर ये लोग हाँ, वो हो गए थे, नतमस्तक हो गए हाँ, फिर तो। वो जो 1527 में पानीपत की पहली लड़ाई है, उसने लड़ाई ऐसी जीती है, लेकिन इन लोगों ने उसको अपने धर्म से जोड़ के रखा हुआ है कि फटाका फोड़ना हमको जरूरी है। मतलब क्या अकल है सर, सोचो। हर चीज इनकी दूसरों की चुराई हुई है, कोई भी एक अपनी खोज हो वो भी नहीं है। और जो खोज भी बताएंगे ना वो जो है कागज के पन्नों पर होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा इनका। हाँ, मतलब इनका आप सोचो कि इनका और पूरा मतलब धर्म ने ऐसा जाल बिछा के रखा है इंसान के जीवन में कि दरवाजा जो है वो पूर्व की तरफ होना चाहिए, सूर्यास्त जहां से होता है वहां से सिर करके नहीं सोना है। ये मतलब इसी तरह की उल जुलूल बातें। अब आप सोचो, यूरोप अमेरिका में कोई मानता नहीं है सब ना, और वो आज कहाँ पे है, हम लोग आज कहाँ पे। हम लोग यही करते रह गए सर हजारों साल से ना, यही इसी तरीके ढोल नगाड़े हम लोग बजाते रह गए। और जी दुनिया से लोग आए हैं बाहर से। और आप सोचो, मैं अभी शाम को किसी और के एक चैनल पे था, मैं बोल भी रहा था, वो बंदा एक को चैनल पे आके मेरे को बोल रहा है कि भाई चाणक्य के ऊपर बता रहा है कि चाणक्य एक ब्राह्मण ने एक शूद्र को राजा बना दिया। मैं बोला कहाँ लिखा है यार, ये तो बता दे थोड़ा सा, चाणक्य का हिस्टोरिकल एविडेंस दिखा दो कोई एक बार मेरे को। तो वो बोलता है आप अपनी पहचान भूल गए। मैं बोला यार पहचान होने के लिए भी कोई पहचान होना चाहिए ना। चाणक्य पर तो मैंने कई वीडियोस भी बनाई, साइंस जर्नी पे पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी, और अभी भी ओपन चैलेंज दे रखा हूँ कि किसी भी महोदय को अगर ऐसा लगता है कि चाणक्य नाम का कोई प्राणी हुआ था, तो वो अपने एविडेंस के साथ, उसके जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, अब इतनी मोटी मोटी गाथा हमारे पास जो लेकर आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उसका कहीं ना कहीं कुछ प्रमाण होगा, तो उस सबूत को लेकर आकर दिखा दीजिए हमें। ये भी बता दीजिए कि जो कथाएं आप लेकर घूम रहे हैं वो आपको अंग्रेजों के समय में कहाँ से मिली, कैसे आप कैरी फॉरवर्ड करके लाए, वो भी हमें बता दीजिए। ये भी बता दीजिए कि इतनी सारी चीजें आपके पास जानकारी थी, और सम्राट अशोक के बारे में, और चंद्रगुप्त ये जो मौर्य है, और मौर्य काल का बारे में। हाँ, तो अशोक को तो भूल चुके थे ना ये लोग। वो तो अंग्रेज बताए हैं कि भाई ऐसा एक राजा हुआ आपके यहाँ। अच्छा, उसमें भी कहानी देखिए कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने वो मौर्य का अभिलेख पढ़ा, लेकिन सम्राट अशोक का नाम तब भी नहीं पता चला। वो पता चला है 1905 में, 1905 के बाद पता चला, 1915 के करीब में पता चला है सम्राट अशोक का नाम, जब कुछ और इंस्क्रिप्शन सामने आए। इनके पास अगर चाणक्य की नीति और कौटिल्य शास्त्र और पता नहीं कौन कौन सी किताबें थी, तो फिर अशोक को क्यों नहीं पता था इनको, और फिर इन्हें मौर्य काल के बारे में क्यों नहीं पता था? ये इन लोगों की बेवकूफी सर है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए सर, इससे सोच लीजिए, इसी से अंदाजा लगाइए
कि जब इतने महान सम्राट को ये लोग दबा के रख दिए थे, खत्म कर चुके थे पूरी तरह से, तो सोचिए ये छोटे छोटे लोग जो हमारे क्रांतिकारी हुए होंगे, जो समाज के सुधारक रहे होंगे, उनके साथ इनका क्या क्या किया होगा इन्होंने। चलो तो सम्राट तो अशोक तो सम्राट थे, जो कि सबसे बड़े सम्राट थे भारत के, लेकिन जी सबसे ज्यादा भूभाग में राज करते थे इस समय वर्तमान के। तो उस समय आप सोचिए कि उनको दबा दिया गया, तो ये हमारे और भी कितने महान लोग रहे होंगे, उनको दबा दिया गया होगा। अच्छा, इसी अभी भी कह रहे थे कि ढोल नगाड़े के तहत, ये ढोल नगाड़ा बजा करके क्या करते हैं सर जानते हैं? ढोल नगाड़े की आवाज में यहाँ के जो भुखमरी है, गरीबी है, अशिक्षा है, उसे खत्म कर देते हैं, दबा देते हैं उसी आवाज के अंदर। बिल्कुल। अगर लोगों तक पहुंचे, ये पता हो कि रमेश भूखा है, तो शायद यहाँ पे बैठे हुए लोग सोचेंगे यार चलो इसको कुछ तो दो खाने के लिए, लेकिन जब उसे दबा दिया जाता है ना, इसके लिए सामने वाला भूखे मर रहे हैं, और बेरोजगारी है, अशिक्षा है, और भुखमरी भी है बहुत ज्यादा। जी मुझे ऐसा लगता है। चौहान जी, हमारे देश ने ना क्या है, विज्ञान को ना जूते के नोक पे रखा है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे देश का जो इतिहास अगर आप उठा के देख लो ना, अगर आप ये इन लोग जैसा क्लेम करते हैं कि हमारे वेद में लिखा है 70 इंजन का प्लेन, तो साला तुम्हारे पास 70 इंजन का प्लेन था, वो पुर्तगाल जैसा बित्ते भर का देश सर, सोचो वो गुलाम बनाया था, सोचो, मतलब डूब मरने वाली बात है यार। यानी जिस समय अंग्रेज भारत से गए हैं तो 40 करोड़ आबादी थी भारत की, ब्रिटेन की आबादी 3 करोड़ थी। आपने कभी जिंदगी में सुना है सर कि 3 लोगों ने 40 लोगों को गुलाम बना के रखा है? भारत में ऐसा हुआ है। सोचो आप। 16 घुड़सवार, 18 घुड़सवार जो हैं, जब ये बता रहे हैं कि भोज इनके विमान शास्त्र विमान बनवा रहे थे, और 16 और 18 घुड़सवार जो हैं घुस के भारत में पूरे भारत को गुलाम बना रहे थे उस समय, और ये विमान लेकर पता नहीं दिवाली के ही दिन तो आए थे ना सर, भगवान राम अपने पुष्पक विमान में बैठ के दिवाली के ही दिन तो आए हैं ना, अयोध्या नगरी में पधारे थे, तो भैया वो पुष्पक विमान से 2-4 ठो बम गिरा देना था ना, जो पुर्तगाली घुस रहे थे, जो अंग्रेज मार रहे थे, वो जो लॉर्ड क्लाइव था, अच्छा, जब मुंह पेल रहा था तो बम गिरा देना था उसमें से। और सर एक अस्त्र और था हमारे पास, एक अस्त्र और था, शराब देने वाला, जो अपने लोटे से पानी निकालो और मार दो, लोग पत्थर हो जाए। वो शराब का इस्तेमाल ही नहीं किया इन लोगों ने। चाइनीज पे कर लेते, पाकिस्तानियों पे भी कर लेते, तो वो भी नहीं किया इन लोगों ने। अच्छा, जब ब्रिटेन के बाद से जब इन लोगों का ये सारी चीजें और स्ट्रांग हो गई स्क्रिप्चर्स में, तो उसके बाद से इनके जो है ना, अब इन्होंने कोई उस पर शोध भी नहीं किया। जैसे हर कोई शोध करता है कि भाई हमारी ये चीजें हैं, तो हम उस पर शोध संस्थान खोल देते हैं और शोध करके फिर से वो चीज वापस बनाते हैं। तो इन्होंने क्या बनाया? आज तक कुछ नहीं बनाया है। अच्छा, ये इन्होंने घंटा बनाया सर, इन्होंने घंटा बनाया। लिख रहे हैं जय भीम सर जी। ओके, जय भीम। सलीम जी को फिर से ट्राई करते हैं जी। सलीम जी, अच्छा, कैसे हैं आप? अब बढ़िया, अब आवाज आई कुछ? अब बढ़िया आ गया जी। बहुत बहुत आपका स्वागत है। अच्छा, मैं तो आपको सुन के ना दिल खुश हो जाता है साईं जर्नी जी। आपका जो बोलना, आपकी जो आवाज है ना, वो बड़ी प्यारी लगती है मेरे को। और आपकी जो बिंदास आवाज है वो हम लोगों के दिल को छू जाती है। ये तो आप काट कर रहे हो, मुझे ज्यादा प्यारी लगती है, हकीकत बात है। अच्छा, बात दिवाली की कर रहे हैं, तो दिवाली तो हिंदुओं को तो मनानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें अली आता है। तो जब इसमें अली आता है तो इसको मनाने का मतलब नहीं बनता, या तो फिर नाम चेंज कर लो, दीवालाल कर लो। दीपदान दयालाल योजना हो जाए, दीपदयाल योजना। बाकी नास्तिकों को क्या करना चाहिए? तो मैं तो अभी भी 2 मिठाई के डब्बे एडवांस में अभी आए हैं, खा के हटाऊं। मैं तो खाने को चाहिए, तुमने जो पाखंड करना है करे जाओ, अपने को तो खाने को मिल रहा है, नो प्रॉब्लम। हम अपना पैसा वेस्ट नहीं करते, खाने को मिलता है बस मुझे। जी जी जी, बिल्कुल। तो अच्छा सलीम जी, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि दिवाली के दिन ये लोग तो बहुत सारे क्रैकर्स फोड़ते हैं, आपके अगल बगल भी ढेर सारे क्रैकर्स होते होंगे, और इवन क्रैकर्स ऐसा नहीं है कि केवल दिवाली में फोड़ा जाता है, और भी मेरे ख्याल से आप ये इस्लाम में भी किसी न किसी पर्व में जरूर फोड़ते होंगे। तो क्रैकर्स होता है। हाँ, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्रैकर्स क्या सुबेरात वगैरह पहले भी लोग फोड़ते थे, या जब से साइंस ने क्रैकर्स बनाए हैं तभी से ये दोनों लोग फोड़ना शुरू कर दिए? हाँ, तभी से ही फूट रहे हैं जी जी। इसमें साइंस का हाथ है सारा। मतलब इसका दुरुपयोग कर रहे हैं साइंस का, ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं अपने धर्म के लिए।
हाँ हाँ सर मैं कहना चाहूंगा कि ये जो पटाखे फोड़ने की जो इनकी परंपरा है ना, आज की नहीं है। ये जब से जो है कि ये लोग शासन करना शुरू किए हैं ना, तब से सलीम जी एक मिनट सुनिए। तब से शुरू किया इन्होंने। तो पहले हम लोगों का सर फोड़ते थे, अब जो है कि जब संविधान ने इन्हें इनका हाथ बांध दिया तो पटाखे फोड़ते हैं। अच्छा, पहले सर फोड़ते थे। अच्छा अच्छा, ये लिख रहे हैं वीएल हरि नायडू लिख रहे हैं, द पुष्पक विमाना इज विथ कुबेर नाउ, कुबेर इज द ब्रदर ऑफ रावणा, आरएसएस हैज टू सेंड आर्मी टू रिट्रीव द विमान फ्रॉम रावणा। अमित जी, इस पर आपका क्या कहना है? सर हम लोग तो इतने दीन दरिद्र लोग हैं, क्या बताएं आपको। विश्व गुरु हैं हम लोग, हमसे सब छीन लिए सर। हमसे ना सब चीज छीन के ले गए। जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो भी हमारे यहाँ थी, 70 इंजन का प्लेन भी था। ग्रेविटी छीन ले गए जी। हाँ, ग्रेविटी की खोज भी हम ही लोगों ने करी है। हम तो सर, और वो जो भास्कराचार्य ने की है, और भास्कराचार्य का जन्म हम नहीं बता पाए हैं कि उनका जन्म 9वीं में हुआ था या 14वीं सदी में हुआ था, ये आज तक हम लोग को नहीं पता है। बस वो खोज उन्हीं ने की थी। निष्पक्षवाद जी ने अभी बीच में अपने पोस्ट में लगाया था कि कोई वो मूर्ख इंसान ये बोल रहा है कि महाभारत को प्रथम विश्व युद्ध घोषित किया जाए कि नहीं। अच्छा, मतलब हम तो क्या है ना सर कि जब तक अच्छी तरीके से हम लोग का मजाक ना उड़ जाए ना दुनिया के सामने में, हम मानेंगे नहीं। ठीक अच्छा है, सर, वो इतने बड़े इंजन के प्लेन ने तो मजाक उड़वाया है, तो अब वो बंदा वैसे भी घूम घूम के कहीं पे कोई मतलब किसी उसमें पहुंच जाता है मंदिर में, उसमें बताता है कि ये जो शिव का लिंग है, ये जो लिंग जैसा जो दिख रहा है रॉकेट है। और अब वो बंदा बोल रहा है कि भाई जो महाभारत है वो प्रथम विश्व युद्ध उसको घोषित किया जाए कि नहीं। तो यूनाइटेड नेशन के पास चले जाना चाहिए हम लोग को। तो मोदी जी वैसे भी एक ठोक नया वाला प्लेन ले ही लिए हैं, घूमते ही रहते हैं। पुष्पक विमान तो उन्हीं के पास है सर आजकल। तो उसी में चले जाए वो यूनाइटेड नेशन, बता दे भाई कि हमारे यहाँ घोषित करो। क्यों? क्योंकि हम तो विश्व गुरु हैं सर। अमित सर, एक चीज और ही देखिए, सब कुछ मतलब मैंने अपने जीवन में कभी कभी सोचता हूँ कि जो लोग ऐसे क्लेम करते हैं उनको कभी ये बात को ध्यान में आता है कि नहीं कि जब आप लोग ऐसे क्लेम करोगे तो लोग सोचेंगे कि भाई कितने स्टूपिड लोग रहे होंगे फिर हमारे पूर्वज। हमसे सब लोग छीन के सब चीज चल दिए और हम लोग देखते रह गए मुंह बाएं एकदम कि आओ हमारा ले जाओ पूरा। जबकि हमारे पास औजारों का जखीरा था, चक्र था, बाण थे और श्राप था, परमाणु बम था सर। वो ब्रह्मास्त्र ना परमाणु बम था एक्चुअल में। हाँ अच्छा, ये एन गिब्सन लिखते हैं, एन गिब्सन लिख रहे हैं 4th जुलाई टोटली एंटी नेशनल। 4th जुलाई आई थिंक अमेरिकन वो इंडिपेंडेंस डे है, ऐसा शायद ऐसा ही है। हाँ जी, वो 4th जुलाई यूएस का इंडिपेंडेंस। हम क्या करें भाई अब। अब यहाँ अच्छा, तो सर ये क्या इसलिए लिख रहे हैं, ये शायद टुन्नियों के लिए लिख रहे हैं। हाँ, एक और बात बता दूं सर, आजकल एंटी नेशनल होना इतनी साधारण बात हो गई है कि हमारे देश में ना समझदारी की बात करना भी एंटी नेशनल है ना, ये भी बता दूं। हाँ, ये अकल की बात करोगे तो एंटी नेशनल हो आप। हाँ। आप अगर मतलब हमारे यहाँ की स्थिति ये हो गई है, अगर आप ये बोलो भाई हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होने चाहिए, हिंदू मुस्लिम चलो मिल के रहें, सेक्युलर देश है, तो आप ना एंटी नेशनल हो, आप बेवकूफ हो। फिर इसका मतलब आप अगर ये बोलोगे जातिवाद खत्म होना चाहिए तो आप बेवकूफ हो। अगर आप बोलोगे कि भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए तो आप बेवकूफ हो। इस देश में अभी सबसे बड़ा एंटी नेशनल काम है समझदारी की बात करना। समझदारी की बात करना। जी सलीम जी कुछ कह रहे थे। और इतने महान लोग हैं सर, इतने महान लोग हैं कि एक आदमी कहता है कि 86 लाख करोड़, फिर उसके बाद कहता है कि उसी 86 लाख करोड़ हिंदी में कहता है, 86 लाख हिंदी में कहता है, और फिर कहता है 46 लाख लोग। अब सोचिए जो हमारा गृह मंत्री एक वीडियो मैंने साइड में डाला, आप देखेंगे, गृह मंत्री हमारे हैं देश के, वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है कार्यकर्ता हैं 86 लाख हैं, और फिर इंग्लिश में कहते हैं 46 लाख हैं, उसी कार्यकर्ता को 46 लाख बताते हैं। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारे गृह मंत्री हैं, हमारे देश का सारी व्यवस्था को संभाल रहे हैं,
उनको ये पता नहीं, अंतर नहीं समझ में आता कि 86 और 46 में अंतर क्या होता है। निष्पक्ष आवाज जी, सिकंदर तो यहाँ हार के गया है ना बिहार में। 2014 में सिकंदर बिहार में हार के गया है। और महाभारत कहता है कि ये जो पंजाब प्रदेश है वो तो बहुत, वहाँ के लोग वो होते हैं, अछूत होते हैं, नीच होते हैं, वहाँ की स्त्रियां दुनिया की सबसे गिरी हुई होती हैं, ये वो लिखता है। तो पंजाब जो है, पंजाब जगह में तो फिर सिकंदर हारा ही नहीं था, वो तो आपको फिर मैं एक बिहार और में बात जाके हारा बताऊं सर, होगा। मैंने खुद अपने पापी कानों से, मैंने खुद एक चैनल में एक टुन्नी को ये बोलते हुए सुना है कि ये जो तालिबान ने वहां पे जो कब्जा किया ना अभी, तो इसमें गलती ना एक्चुअल में ये जितने पांडव लोग थे ना उनकी है। कैसे कि भाई तुम तो गंधार को जीत लिए थे ना, महाभारत के युद्ध में शकुनी को मार दिए थे, तो गंधार को उस समय ना इंडिया में मिलाना चाहिए था, तो तालिबान अफगानिस्तान में आ ही नहीं पाता। एक टुन्नी बोला है ये बात को, और उसको बैठ के 6 लोग बैठ के उसको हाँ आप एकदम सही बात बोले, ये वाला पॉइंट तो हमारे दिमाग में नहीं आया था, ये कर रहे थे बैठ के। वही बात जो सलीम जी कह रहे थे कि जिसका पोस्ट मैं डाला हूँ कम्युनिटी में, आप देखेंगे, अब हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया उनकी बात को, सलीम जी के, उन्होंने कहा कि उस पर देखिए कि लाइक कितने मिले हैं किस चीज को। 83% कहते हैं हाँ महाभारत को जो है पहला विश्व युद्ध घोषित करना चाहिए। हाँ जी मतलब सलीम जी 5 मिलियन सब्सक्राइबर, ये इतने मूर्ख हैं, आप अंदाजा लगाइए। ठीक है सलीम जी, आप बोले। मैं ये कह रहा कि साइंस जर्नी भाई, आप किसी कट्टर मोमिन से बात करना चाहोगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। तो नॉलेज है आपको इतनी कि आप एक कट्टर मोमिन से कर सकें बातचीत? करा दो सलीम भाई, बिल्कुल कर सकते हैं सर। हम तो चाहते हैं कि कट्टर मुस्लिम हो, कट्टर ईसाई हो, और कट्टर सुन्नी तो आते ही रहते हैं यहाँ पे, कोई भी हो कट्टर लगा हो उसके आगे। हाँ, वो कट्टर उसके साथ लगा हो, हम सब उनसे बात करना चाहते हैं। तो ठीक है, मैं अरेंजमेंट कर देता हूँ, आप दिन तारीख रख दिए, नाम है फजलू कसाई। अच्छा, फजलू कसाई, जी बिल्कुल। हाँ, हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे, आपसे बात होगी और इस डिबेट को हम लोग अरेंज कर लेंगे। खुद ही है। हाँ तो और मजा आएगा फिर। तो मैं अरेंजमेंट कर दूंगा, मुझे तारीख बता दीजिए और मजा आएगा। जी आप तो ओके, जय हिंद, जय भारत। आज सलीम भाई ओके, जय हिंद। ओके, साइंस जर्नी जी और अमित जी नमस्कार, मैं भी करना चाहूंगा। जी सर जी। आप किसी और को जोड़िए, क्योंकि और भी थोड़ा देखते हैं कोई टूर्नामेंट में आया तो जोड़िए उनको। ठीक है ओके, थैंक यू निष्पक्ष आवाज जी आपका। तो बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।